एक्सीडेंटल लव एपिसोड 66। शुई कॉल पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। शुई अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता देती है। शुई की फ्रेंड चौंकते हुए बोली, क्या तुम और श्यान फिर से एक साथ आ गए हो? शुई बोली, देखा जाए हम एक साथ नहीं आए हैं, बस हमारे बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गई हैं। शुई की फ्रेंड बोली, ओह माय गॉड, वैसे अगर किसी भी आदमी के साथ ऐसा होगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ही, और अगर वो श्यान जैसा आदमी हुआ तो बिल्कुल। वैसे क्या ये तुम्हारी खूबसूरती का चमत्कार है जो श्यान मान गया? शुई बोली, हो सकता है। शुई की फ्रेंड शुई को एडवाइस देते हुए बोलती है, तो इस टाइम तुम्हें और भी ज्यादा रिजर्व रहने की जरूरत है। ज्यादा इनिशिएटिव मत लेना, वरना जो औरतें पहले इनिशिएटिव लेती हैं अक्सर आदमी उन्हें टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और फिर वो तुम्हें चेरिश भी नहीं करते हैं। तभी शुई बोलती है, तो तुम्हारा मतलब ये है कि अगर मैं रिजर्व रहूंगी तो वो मुझे ज्यादा चेरिश करेगा। शुई आगे बोली, क्या तुम भूल गई जब मैं ई जिंगजाओ के साथ थी तब मैं कितना रिजर्व रहती थी, बिल्कुल भी इनिशिएटिव नहीं लेती थी, और उस रिलेशनशिप का रिजल्ट क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अगर कोई आदमी मुझे इसलिए प्यार नहीं करता है क्योंकि मैं बहुत बोल्ड हूँ, आगे बढ़कर अपने फैसले लेती हूँ, इनिशिएट करती हूँ, तो मैं खुद आगे बढ़कर ऐसे आदमी की जिंदगी से निकल जाऊंगी और फिर कभी उसकी तरफ नहीं देखूंगी। तभी शुई मन ही मन सोचती है, इसीलिए इस बार जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी और खुल के करूंगी और इस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दूंगी। तभी शुई के पास श्यान का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था, क्या कर रही हो तुम अभी? शुई रिप्लाई करती है, मैं बस तुम्हारे पास आ रही हूँ। और इस तरह शुई रेडी होकर श्यान के ऑफिस पहुंच जाती है। श्यान अपने ऑफिस में बैठकर शुई के आने का ही वेट कर रहा होता है। तभी शुई आती है और बोलती है, कोई है यहाँ पर? तभी शुई स्माइल करते हुए श्यान के केबिन में आ जाती है और बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाने आई हूँ। उसके बाद शुई श्यान के पास आती है और आगे बोलती है, तुम कितना काम करते हो, आज हम डेट पर जाने वाले थे और तुम अभी भी काम कर रहे हो। फिर श्यान शुई को बैठने के लिए बोलता है। शुई बहुत ही खुश होते हुए बोली, ठीक है फिर। और उसके बाद शुई एक चेयर को खींचते हुए लाती है और श्यान के पास आकर बैठ जाती है और बोलती है, मैं तो सेट हो गई, अब तुम अपना काम कर सकते हो। और इस तरह शुई को खाली बैठे बैठे 15 मिनट हो जाते हैं। श्यान अभी भी अपने काम में बिजी होता है क्योंकि शुई के पास कुछ करने के लिए था नहीं, इसलिए वो बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। तभी शुई श्यान से बोलती है, मुझे तुम्हारे ऑफिस की कॉफी की बहुत याद आ रही है। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने 5 कप कॉफी के पिए थे। क्या तुम्हारे पास और कॉफी है? श्यान बोला, खुद ही जाकर ले लो। ठीक है, शुई निराश होते हुए बोली। उसके बाद शुई कॉफी लेने के लिए जैसे ही उठती है तभी श्यान अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे धीरे से खींचते हुए अपने और भी ज्यादा पास ले आता है। इस वक्त शुई श्यान के दोनों पैरों के बीच में खड़ी हुई थी और फिर श्यान बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ शुई को घूरकर देखने लगता है। अचानक से श्यान को अपने इतना क्लोज देखकर शुई ब्लश करने लगती है और बहुत ही धीरे से बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? क्या हम मूवी देखने नहीं जाने वाले हैं? तभी श्यान बोला, इतनी जल्दी क्या है, पहले मुझे तुम्हें अच्छे से देखने तो दो। शुई अपनी पूरी कोशिश कर रही थी श्यान के पैरों के बीच से निकलने की, लेकिन श्यान उसे जाने नहीं दे रहा था। तभी शुई बोलती है, प्लीज अब परेशान करना बंद भी करो। उसके बाद शुई वही श्यान के सामने टेबल पर बैठ जाती है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलती है, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अगर तुम्हें मुझे देखना ही है तो तुम मुझे पहले बता देते, मैं कौन सा तुम्हें खुद को देखने से मना करती। और जब तुम मुझे अच्छे से घूर कर देख लो तो प्लीज उसके बाद हम मूवी देखने चलते हैं। शुई की बात सुनकर श्यान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी श्यान बोला, ठीक है फिर, थैंक यू अपनी परमिशन देने के लिए, तो फिर अब मैं तुम्हें और भी पास से देख सकता हूँ। उसके बाद श्यान शुई की ड्रेस पर बनी बटरफ्लाई को धीरे से रब करने लगता है। श्यान के टच करते ही शुई ब्लश करने लगती है। श्यान आगे बोला, तो ठीक है, अगले 2 घंटे तक मैं कोई काम नहीं करूंगा और सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। तभी अचानक से श्यान की सेक्रेटरी का मेल आता है जिसमें उसने लिखा था, डायरेक्टर शी, मैंने आपके 2 टिकट्स बुक कर दिए हैं, मूवी आधे घंटे में बस शुरू होने वाली है। तभी श्यान उठता है और शुई को टेबल से नीचे उतारता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। श्यान को इतना अचानक से वहां से जाते हुए देखकर शुई हैरान रह जाती है और सोचती है, बस देख लिया, इतना ही देखना था मुझे। और इस तरह दोनों मूवी देखने के लिए पहुंच जाते हैं। शुई बोली, श्यान इस तरफ चलो। वैसे आज हम कौन सी मूवी देखने वाले हैं? शुई ने आगे पूछा। पता नहीं मुझे, श्यान बोला। और श्यान को पता भी कैसे होगा, आखिरकार मूवी के टिकट्स उसके सेक्रेटरी ने जो बुक किए थे। शुई ने आगे पूछा,
वैसे क्या कभी कभी तुम मूवी देखने आते हो? नहीं, श्यान मना कर देता है। आज श्यान काफी अच्छे मूड में लग रहा था। तभी श्यान की बातें सुनकर शुई मनी मन सोचती है, बोरिंग बातें करने के अलावा इस आदमी को और कुछ आता क्या है। शुई और श्यान मूवी देखने जा ही रहे होते हैं, तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वो बोलती है, श्यान, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मेरा नाम फियोना है, ईएम फाइनेंस से। क्या तुम्हें याद है आखिरी बार हम ईएम चैरिटी गाला में मिले थे? फियोना, ये तो वही औरत है जिसके बारे में ग्वांजी ने फोन पर बताया था। फियोना का नाम सुनते ही शुई चौंक जाती है। उसके बाद फियोना शुई को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है। वही फियोना को देखकर शुई आगे सोचती है, ये सुंदर तो है, लेकिन उसके बाद फियोना बहुत ही कॉन्फिडेंटली शुई को इग्नोर करते हुए श्यान के पास आकर बोलती है, मैं बहुत लंबे समय से मिस्टर शी को जानना चाहती थी। क्या हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर ले? फियोना हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। वही शुई चिढ़ते हुए मनी मन सोचती है, क्या ये लड़की पागल हो गई है? इसे दिख नहीं रहा है कि मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ? उसके बाद शुई फियोना के पास आती है, उसका हाथ पकड़कर बहुत ही फ्रैंकली बोलती है, सिस्टर फियोना, क्या आप भी यही मूवी देखने आई हैं? आपको पता है मुझे ब्यूटीफुल सिस्टर्स के साथ मूवी देखने में बहुत मजा आता है। चलो जल्दी चलते हैं, मूवी शुरू होने वाली है। उसके बाद शुई फियोना को वहां से खींचते हुए ले जाती है। वही शुई को इतना ज्यादा फ्रैंक देखकर फियोना मनी मन सोचती है, क्या मैं इसे जानती हूँ? और श्यान भी यही सोचता है, क्या ये इसे जानती है? उसके बाद शुई, श्यान और फियोना तीनों थिएटर के अंदर आ जाते हैं और मूवी देखने लगते हैं। फियोना जस्ट शुई के पीछे ही बैठी होती है और शुई को बहुत ही देर से घूर रही होती है। शुई सोचती है, मैं अच्छे से फील कर पा रही हूँ कि किस तरह मुझे घूर रही है। मुझे फील हो रहा है, मुझे पीछे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है फियोना बहुत ही बुरी तरीके से मुझे घूरे जा रही है। और अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। तभी शुई के दिमाग में एक आइडिया आता है। शुई श्यान से बोली, श्यान, मैं काउंटर से पॉपकॉर्न लेकर आई हूँ, क्या तुम खाओगे? नहीं, श्यान एक झटके में मना कर देता है। तभी शुई अपनी तिरछी नजरों से फियोना की तरफ देखती है और आगे सोचती है, ये तो अभी भी देख रही है। जैसे ही श्यान थोड़ा सा झुकेगा, मैं श्यान को तुरंत किस कर लूंगी और तब इसकी आंखें निकल के बाहर आ जाएंगी। उसके बाद शुई बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए और प्यार से श्यान से फिर से बोलती है, प्लीज एक खा लो, प्लीज, बस एक। उसके बाद श्यान भी उसी डायरेक्शन में देखता है जिस तरफ शुई देख रही थी। श्यान देखता है कि फियोना उन दोनों को ही देख रही है और वो समझ जाता है कि शुई ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। शुई बोली, ठीक है, तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं अकेले ही खा लूंगी। तभी शुई मनी मन उदास होकर सोचती है, एक्चुअली फियोना का मिसअंडरस्टूड करना नेचुरल है, क्योंकि अभी हमें ही नहीं पता है कि हमारा रिलेशनशिप है क्या। ये श्यान पर डिपेंड करता है कि उसका उसके फीमेल पार्टनर में कितना इंटरेस्ट है। शुई पॉपकॉर्न खाने जा ही रही होती है, तभी श्यान शुई का हाथ पकड़ लेता है और पॉपकॉर्न खाने के लिए शुई की तरफ झुकता है। श्यान को इस तरह शुई के क्लोज आता हुआ देखकर फियोना हैरान रह जाती है। उसके बाद श्यान शुई के क्लोज आता है और उसी के हाथ से पॉपकॉर्न खा लेता है और फिर शुई की तरफ देखते हुए बोलता है, शुई, मुझे और खाना है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।